शोपियां के चौधर गुंड गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो भी कश्मीरी पंडित परिवार आतंकवाद के भीषण दौर के दौरान वहां रह रहे थे, वो पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। कश्मीरी पंडित परिवारों का आरोप है कि सरकार अमन शांति की बातें कर रही है, लेकिन उसका धरातल पर कोई लेना देना नहीं है। जम्मू पहुंचे एक पीड़ित परिवार शोपियां के चौधर गुंड से सारी दास्तां सुनाते हैं कि किस प्रकार 16 अगस्त को उनके पति और देवर को आतंकियों ने गोलियां मार दी। इस घटना से उनके पति की मौत हो गई और देवर का इलाज काफी देर चलता रहा, जिसके बाद अब वो ठीक है, लेकिन किस प्रकार से वहां पर एक डर का माहौल बना हुआ है। स्कूल नहीं जा सकते थे, वहाँ पे बहुत में डर लगता था, इसीलिए हम वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते थे। इसीलिए हम जम्मू आए, हमने अपनी पढ़ाई अब इधर ही जारी रखनी है। आप पहले भी वहाँ पर रह रहे थे, अचानक ऐसा क्या होगा कि आपको वहाँ पर अच्छा नहीं लगा? अप्रैल से जो टारगेट किलिंग हुई, तब से हमें थोड़ा डर लगा, इसलिए। और कितने लोग आपके साथ यहाँ पर आए हैं जम्मू में? हम 8, हमारे घर वहाँ है, हम यहाँ 2 कमरों में रहते हैं। हमें जितना वहाँ पे कंफर्टेबल होता था अप्रैल तक, हम यहाँ उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते। हम 8 हैं, यहाँ पे 8 मेंबर है। हमें बहुत ये होती है, तकलीफ होती है। वहाँ कश्मीरी पीड़ितों के बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अब गाड़ी छोड़ना मुनासिब समझा और अपना घर बार छोड़ वो जम्मू पलायन कर गए हैं। हालांकि सुनील पंडित की 4 बेटियां हैं, उनका पालन पोषण करना और जान बचाना सबसे बड़ा दायित्व था जो इनकी मां ने उठाया है। सबसे पहले वहां से अपने बच्चों के साथ सुनील पंडिता की पत्नी और देवर ने पलायन करना उचित समझा। कश्मीर घाटी में लगातार टारगेट किलिंग हो रही है और वहां से अब पलायन शुरू हो चुका है। हालांकि सरकार दावे कर रही है कि वहां पर हालात सामान्य हैं और किसी प्रकार का पलायन जो है वो नहीं हो रहा है, लेकिन कहा जाए तो 10 के करीब परिवार जो हैं वो साउथ कश्मीर के शोपियां से, जहां शोपियां को आतंकवाद का गढ़ कहा जाता है, वहां से पलायन करके जम्मू पहुंचे हैं। हमने बहुत खोजने के बाद एक परिवार जो है वो हमें मिला और ये वही परिवार है जिनके एक परिवार की यानी इनके हस्बैंड की हत्या जो है वो कर दी गई थी। उनके साथ उनके भाई थे, उनको भी गोलियां लगी। लेकिन सरकार जिस प्रकार से दावे कर रही है कि हालात सामान्य हैं, इन्हीं से पूछते हैं क्या कहेंगे आप वहाँ से पलायन करके पहुँचे हैं, लेकिन सरकार दावे कर रही है कि वहाँ हालात सामान्य हैं। नहीं, हालात उधर ख़राब है। सरकार को बोलना है उधर हालात ठीक हैं, उधर हालात बहुत ख़राब है। हालात ठीक होती हम क्यों माइग्रेशन करते जम्मू? गवर्नमेंट को तो बोलना उधर हालात ठीक। गवर्नमेंट को क्या अपने घर का, मोदी जी को क्या अपने घर का बेटा मारता है तो कहीं ना कहीं देखा जाए लगातार वहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही हैं, लक्षित हत्याएं हो रही हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डर था आपको? बहुत डर था, इतना डर था हम बाहर ही नहीं निकल सकते थे। मैं अपनी बेटियों को गेट के बाहर नहीं निकलने देती थी। मैं बोलती कहीं नहीं तो इनको भी उठा के ले जाएंगे। मुझे एक ज़ख्म लगा है तो मैं बोलती दूसरा ज़ख्म नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने माइग्रेशन की। मैं जम्मू पहुंची हूँ, अपनी गाय को लेके बाग में गया था, गाय के साथ उधर ये गए, मार डाला उसको उधर 11 बजे। और किसको गोलियां लगी थी? मेरा देवर पिंटू जी, उसको गोली दी थी। जो हो रहा है कैसे होगा? गवर्नमेंट ने तब बोला था हाँ मदद करेंगे, किसी ने कुछ मदद नहीं की है। जो थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार थे वही खर्च कर रही हूँ। जब ख़त्म होंगे तो बैठेंगे भूखे, और क्या कर सकती हूँ मैं? क्या लगता है आपको कि 90 जैसे हालात फिर से बन रहे हैं? 90 से भी बेहतर है, 90 से भी बेहतर है। हालात इतनी ख़राब है, हद से भी ज़्यादा। गवर्नमेंट को बोलना उधर हालात ठीक हैं, कुछ हालात ठीक नहीं, इतनी हालात ख़राब है हद से। नहीं, हमने तो माइग्रेशन की है, हम सर्दी के लिए नहीं आए हैं, हमने माइग्रेशन की है क्योंकि मुझे इतना डर है हद से भी ज़्यादा। मैं वापस नहीं जाऊँगी कश्मीर। आप सरकार के दावों को झुठला रही हैं। हाँ, झूठ, सारा झूठ है। जो सरकार बोलती है ना करती कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सुना अगस्त माह में इनके पति की हत्या कर दी गई, साथ ही में देवर को भी गोलियां लगी और तब से लेकर इनके मन में डर का भय जो है वो बना हुआ था। कहीं न कहीं कहा जाए वहाँ पर जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, सरकार कह रही है कि हालात सामान्य हैं, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए
तो ऐसे ही परिवार जो हैं वहाँ से 10 के करीब परिवार जो हैं वो पलायन करके जम्मू पहुँचे हैं। लेकिन सरकार दावे कर रही है कि हालात सामान्य हैं, लोग यहाँ से कोई पलायन नहीं कर रहा है। लेकिन कहा जाए सरकार कब तक वहाँ पर हालात सामान्य करेगी ये देखना होगा, क्योंकि वहाँ अगर हालात सामान्य होंगे तो घाटी में कोई जा पाएगा। लेकिन लगातार कहा जाए मई और जून माह से लेकर अब तक लगातार लक्षित हत्याएं जो हैं हो रही हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।